नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के गौरवशाली इतिहास के एक अद्वितीय अध्याय के बारे में जानने वाले हैं। यह कहानी है दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक, नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन गौरव और ज्ञान विज्ञान का प्रतीक है। यह केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा केंद्र था जहां शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का समागम हुआ। यह वीडियो आपको नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास, उसकी स्थापना, स्वर्ण युग और पतन के कारणों से परिचित कराएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। यह स्थान बिहार राज्य के राजगीर के पास स्थित है। उस समय नालंदा केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए शिक्षा का केंद्र था। नालंदा का अर्थ है ज्ञान देने वाला स्थान। यहां वेद, दर्शन, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और गणित जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत उदाहरण था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसा शैक्षणिक केंद्र बनाना था जहां छात्रों को न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी बुलाकर उच्च शिक्षा दी जा सके। यह गुप्त काल के दौरान भारत के स्वर्ण युग का प्रतीक है। कुमारगुप्त ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसे आर्थिक सहायता दी। गुप्त राजाओं की उदारता और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि ने इसे फलने फूलने का मौका दिया। नालंदा विश्वविद्यालय वास्तुकला और शिक्षा दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण था। यहां 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, कई व्याख्यान हॉल और 9 मंजिला पुस्तकालय थे। महाविहार नामक पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां थीं। इस पुस्तकालय में 3 भाग थे। 1. रत्नसागर, यहां दुर्लभ ग्रंथ रखे जाते थे। 2. रत्नोदधि, यह पुस्तकों का मुख्य भंडार था। 3. रत्नरंजक, यहां छात्रों के पढ़ने के लिए व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों का संबंध बेहद आत्मीय था। यहां पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों का चयन बहुत कठिन परीक्षा के बाद होता था। प्रमुख विषय बौद्ध धर्म और दर्शन, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित, व्याकरण और साहित्य। नालंदा विश्वविद्यालय ने कई विद्वानों और शिक्षकों को जन्म दिया। प्रमुख शिक्षक नागार्जुन, धर्मपाल, शीलभद्र। प्रमुख छात्र ह्वेनसांग और इत्सिंग, जो चीन के रहने वाले थे। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका और मध्य एशिया के छात्र आते थे। यह विश्वविद्यालय न केवल बौद्ध धर्म का केंद्र था, बल्कि वैश्विक शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी स्थान था। नालंदा का स्वर्ण युग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन और पाल राजाओं के शासनकाल में नालंदा ने अपनी शिक्षा और वैभव का चरम देखा। यह समय नालंदा का स्वर्ण युग कहा जाता है। हर्षवर्धन ने नालंदा को आर्थिक सहायता प्रदान की और यहां के शिक्षकों को सम्मानित किया। पाल राजाओं ने यहां कई स्तूप और भवन बनवाए। उन्होंने इसे बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बनाया। लेकिन दोस्तों, नालंदा की यह गौरवशाली यात्रा हमेशा के लिए नहीं रही। 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का पतन शुरू हुआ। इसके मुख्य कारण थे तुर्क आक्रमण। तो बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में मेन नालंदा पर आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया। उसने पुस्तकालय में आग लगाई, जिससे लाखों पांडुलिपियां जलकर खाक हो गईं। और राजनीतिक अस्थिरता, भारत में कमजोर राजनीतिक स्थिति ने भी नालंदा की स्थिति को कमजोर किया। आधुनिक युग में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जागरण भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। 2006 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की योजना बनाई। 2014 में इसे आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। आज का नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीक और प्राचीन संस्कृति का मिश्रण है। यहां वैश्विक शिक्षा का वातावरण तैयार किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं था, बल्कि यह भारत की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक था। आज जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें नालंदा से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा में शामिल करना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास हमें सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नालंदा भारत की प्राचीन संस्कृति और शिक्षा प्रणाली का गौरवशाली अध्याय है।
इस वीडियो के माध्यम से हमने नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास, इसकी संरचना, शिक्षा प्रणाली और इसके उत्थान और पतन की कहानी को समझने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इतिहास के ऐसे और भी अद्भुत किस्से लेकर आएंगे। धन्यवाद।